Good morning, student. To discuss the next topic, that means the preparation method of different alkanes. Okay. फर्स्टली क्या है बेटा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ अल्केन्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि सीएनजी पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ क्या होते हैं, अल्कीन होते हैं। इवन की जो कोल होता है, कोयला होता है, उनमें से भी मतलब मेनली वो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, तो उनको भी एक तरह का सोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनको बनाए कैसे, इनको कैसे बनाया जाए। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको डिफरेंस पता ही होगा। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो कार्बन चेन की बात कर रहे हैं। डाइहाइड्रोजन गैस एडेड टू द अल्केन्स एंड अल्कीन्स किसके प्रेजेंस में, फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल। बेटा यहाँ एक टर्म आया है कैटलिस्ट, ये नया है आपके लिए। बट कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को या तो तेज करता है। मान लो कोई रिएक्शन हम पहले कर रहे थे जो 4 दिनों में हो रहा था, बट कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज किए बिना उसकी रेट को क्या करता है, एनहांस करता है, यानी कि फास्ट करता है। ओके, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है बेटा, तो आपके इसके हर स्टेप से एक नेमिंग रिएक्शन आ सकता है, याद रखना। तो आपको एग्जाम में, अब मैं नेमिंग रिएक्शन फर्स्ट बार ये टर्म इंट्रोड्यूस करो। नेमिंग रिएक्शन क्या आएगा, हेडिंग लिखा होगा राइट द फॉलोइंग नेमिंग रिएक्शन, नीचे लिखा होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसके नेक्स्ट में जो है उसमें लिखा है बूट्स रिएक्शन, उसके आगे है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो आपको नेमिंग रिएक्शन भी आ सकता है। आप ये मत सोचना कि एग्जाम में आपको प्रिपरेशन मेथड आएगा, पूछ सकते हैं वो भी, बट मेनली जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो नेमिंग रिएक्शन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, मेटल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है डाइहाइड्रोजन गैस को उसके अपने सरफेस पे, और वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है। प्लेटिनियम और अपने सरफेस है ना एक्टिवेट करता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को, मतलब अपने जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है जब वो गैस को अब्जॉर्ब करता है। प्लेटिनियम कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेटिनियम और प्लेटिनियम कैटलिस्ट अगर यूज़ करते हैं रिएक्शन कब होता है, रूम टेम्परेचर पे ही हम मतलब करा सकते हैं। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, इसका मतलब आपको पता है ना। रूम टेम्परेचर मतलब जैसे कि अभी आप जिस इन्वायरमेंट पे रह रहे हो उसका टेम्परेचर कितना, उसे हम बोलेंगे रूम टेम्परेचर। वैसे आप ये रूम टेम्परेचर को ऐसे भी कह सकते हो, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जो फिक्स होता है। ठीक है, वैसे तो हम अगर आप बोलोगे कि जिस टेम्परेचर पर आप रह रहे हो वो रूम टेम्परेचर होगा, तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होगा बेटा, इसका कुछ एक फिक्स पैरामीटर्स होता है रूम टेम्परेचर का। बिकॉज जैसे जैसे हम अलग अलग एरियाज में जाते हैं रूम टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, अभी सर्दियाँ और कुछ महीने पहले गर्मियाँ था जब 45 डिग्री रूम टेम्परेचर होता था, अभी सर्दियाँ तो 20-22 डिग्री रूम टेम्परेचर है। ठीक है, इसका एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड शायद फिक्स होता है। ओके, एंड प्रेशर भी रिक्वायर्ड द निकल कैटलिस्ट। और क्या बोल रहा है कि बट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, ये रिएक्शन जो होता है रूम टेम्परेचर पे होता है, बट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड भी निकल कैटलिस्ट, पर निकल कैटलिस्ट से ज़्यादा इनमें टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है। अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट आ जाए तो आपने इनमें से कोई एक रिएक्शन कर लेना। इसमें क्या बेटा, इथीन है, इथीन में आपने प्लेटिनियम, पैलेडियम या निकल, तीनों में से कोई एक डालोगे किसके साथ, H2 के साथ। ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके इसका डबल बॉन्ड खत्म करके इथेन बना देगा। बेटा मैं पहले दोबारा बोल रहा हूँ, इस रिएक्शंस को आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि सर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड गैप कैसे हो गया, इसके लिए आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में नहीं है तो अच्छा ही है। बिकॉज आप एग्जैक्ट एक कोई भी एक लर्न कर लेना, तो इससे आप दो चीज़ कर सकते हो, एक तो प्रिपरेशन मेथड कर सकते हो, हाइड्रोजनेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो वो भी कर सकते हो। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड क्या होता है, हैलाइड, हैलाइड वर्ड से आपको याद आएगा होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना बेटा, लास्ट वाला हैलोजन फैमिली। इसमें फ्लोरीन की बात नहीं करते हम कभी भी, अल्काइल हैलाइड में मेनली हम फ्लोरीन की बातें नहीं करेंगे, याद रखना। अल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन की बात करें। ऑन इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है जिंक के साथ, इसमें क्या कहता है, जिंक की हेल्प से उसकी रिडक्शन करते हैं, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और हमें क्या मिलता है, अल्केन्स मिलता है। ठीक है, ये देखो क्लोरोमिथेन है ना, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, या CH3 क्या आर ग्रुप है ना। क्लोरोमिथेन में जब H2 गैस डाला जिंक, और ये H पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा, हमें मेन इससे काम है। ठीक है, और HCl मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट रिएक्शंस भी आप देख सकते हो। यहाँ से बेटा आपकी लर्निंग एबिलिटी शुरू हुई थी, कितना अच्छा लर्न अब कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा वुड्स रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन
ये भी नेमिंग रिएक्शन और डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल, जब भी अल्काइल हैलाइड को हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे किसमें, इन ड्राई इथरल सोल्यूशन, तो हमें क्या देता है वो हाई अल्केन्स देता है, हायर अल्केन्स देता है। याद रखना नेमिंग रिएक्शन आपको दो तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक होगा 2 नंबर का, जब 2 नंबर का पूछा जाएगा तो आपने ये वाला पोर्शन भी लिखना है कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मेनली जो होता है 90% ये आपको 1 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपने ऊपर लिखना है बुट्स रिएक्शन और नीचे क्या लिखना है, ये वाला नेम, ये रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिखने के ही आपको नंबर मिलेंगे, ये ऊपर लिखने का कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लिख लो, टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत ऊपर से एक्सप्लेनेशन नीचे कर दो, बट कि हर कंपाउंड का नेम जरूर लिखाना चाहिए, यहाँ पे सॉल्वेंट का नेम जरूर लिखाना चाहिए। लिखोगे नंबर मिलेगा एटलीस्ट, नहीं तो आधे आधे नंबर कटते जाएंगे, एक में से आधा नंबर कट जाएगा अगर ये नहीं लिखोगे नीचे वाले को, ठीक है। इसे बोलते हैं बुट्स रिएक्शन। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये भी नेमिंग रिएक्शन। सॉल्ट, सोडियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, जब इसे हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ किस, तो हमें क्या देता है ये अल्कीन्स कंटेनिंग एक कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ऐसा कंपाउंड देता है जिसमें एक कार्बन कम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले। इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को ऐड करना, और डी वर्ड आ जाए तो उसका मतलब उसको निकालना, ठीक है। ये देखो CH3CONA, ठीक है बेटा। इसे बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लो, या सोडियम एथोनेट बोलते हैं, दोनों में से कोई नेम बोल लो, ठीक है। इसको जब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको हमने कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कराया तो आपको मीथेन मिलेगा। ये पामे ना भी याद रहे पर ये याद रहना चाहिए आपको क्या मिला, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन ही है, मतलब यहाँ से आपके नेमिंग रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। ये 3-4 नेमिंग रिएक्शन ही है इस चैप्टर में, तो ये 3-4 आपको आने चाहिए, तो ये उम्मीद रखोगे ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ओके। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हाइड्रोलॉजी, क्या बोल रहा है कि अगर एक्वा सोल्यूशन हम किसका लेंगे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का, ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा 8वीं क्लास की चीज़ें हैं, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेसिस, मतलब उस सोल्यूशन में से जब वो करंट पास कराते हैं, ठीक है, हमें क्या देगा वो अल्केन देगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हो रहा है, ये कैथोड एनोड 2 तरफ हो रहा है, और ये रिएक्शन है इसका ओवरऑल रिएक्शन बेटा ये है। अगर आ जाए कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस तो ये आपने ये रिएक्शन दे देना है, क्लियर है। अगर आप इसको और अच्छे से बताना चाहते हो कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, तो ये बता सकते हैं। एनोड पे ये देखो CH3 मतलब इथीन लिया आपने, इथीन में कार्बन डाइऑक्साइड डाला, H2 डाला, NaOH डाला, सॉरी ये तो मैंने प्रोडक्ट बता दिया। सोडियम एसिटेट, इसे बोलते हैं सोडियम एसिटेट या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसमें वाटर डाला, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इथीन बनेगा, कार्बन CO2 बनेगा, H2 बनेगा, NaOH बनेगा, ओके। एनोड पे अगर हम बात करेंगे तो ये होगा, और कैथोड पे बात करोगे तो ये नीचे वाला होगा। एनोड पे क्या करता है ये, एनोड पे अगर बात करूँ ये क्या करता है, ध्यान देना बच्चों। एनोड पे ये ध्यान देखो, यहाँ पे CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, CO के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। ये क्या करेगा, क्योंकि ये 2 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को क्या बनाने की कोशिश करेगा, न्यूट्रल, ठीक है। और जब यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फर्दर बेटा आगे रिएक्शन होता है, और आगे रिएक्शन होने से होता क्या है, ये CO2 अलग हो जाता है इसके साथ, और ये 2CH3 अलग हो जाएगा, मतलब इथाइल, इसे बोलते हैं बेटा मिथाइल, ठीक है बेटा। मिथाइल अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब दोबारा सुन लो, एनोड पे क्या होता है, ये जो होता है यहाँ नेगेटिव चार्ज को, यहाँ बेटा पहले से नेगेटिव चार्ज है, फिर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होगा, इसके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और 2 पेयर्स बन जाएंगे, ओके। और इसमें पंगा क्या हो गया कि ये पेयर्स बनने के बाद
ये क्या करेगा, अपने आप को अलग कर लेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। और जब ये अलग होगा तो ये इसके भी इसका भी मतलब क्या होगा, यहाँ पे वो वाला होमोलेटिक फिजन होगा। मतलब ये अपना बॉन्ड, ये अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। मतलब जब ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा 2CH3 डॉट और 2CO2 बन जाएगा। ओके, इसे बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। उसी तरह अगर आप सेकंड स्टेप में देखोगे तो क्या होगा, ये दो फिर आपस में जुड़ते हैं और ये बना देते हैं, ठीक है। और इथेन भी गैस ही होता है, आपको पता है ना, इसलिए मैंने ऊपर की तरह, ऊपर के एरो का मतलब होता है गैस है, और कहीं नीचे के एरो दिख जाए आपको, इसका मतलब है कि बॉटम में जाकर सेटल हो गया। और कहीं एनोड की बात करो, एनोड में क्या होता है, जो वाटर होता है ना वो इलेक्ट्रॉन लेता है और वो OH नेगेटिव और H फ्री रेडिकल बनाता है। फर्दर क्या होता है, 2H मिलके हाइड्रोजन गैस बनाता है। मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन एक आता है मीथेन प्रिपेयर्ड नहीं होता इस मेथड से, क्यों। आपके लिए जो मेन है बेटा, इतना सा पोर्शन है, सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है या प्रिपरेशन मेथड पूछ ले, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी। एल्केन्स ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसके ये क्या होता है, कोवलेंट इन नेचर होता है, CH बॉन्ड्स। और ये क्या होता है इसमें, ड्यू टू द वेरी लिटल डिफरेंस ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन दे पोजेस वीक वंडर वाल फोर्सेस। क्योंकि बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में काफ़ी ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मतलब डिफरेंस होता है दोनों में। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, कार्बन की हाइड्रोजन। तो मान लो कि दोनों एक जैसे पावर के हैं तो दोनों के पास ही अपना अपना इलेक्ट्रॉन होता है, बस वो जुड़ के रहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हम कह सकते हैं काफ़ी वीक वंडर वाल फोर्स होता है। ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्स फर्स्ट 4 मेंबर, देखो वीक वंडर वाल फोर्स होने के करके ही पहले 4 मेंबर गैस होते हैं और 5 से 15 to 70 मेंबर लिक्विड होते हैं, और उसके बाद जो कार्बन 18 के बाद वो क्या बनाते हैं, सॉलिड, ठीक है। पहले 4 मेंबर गैस, 5 से 70 तक लिक्विड, और उसके बाद कार्बन 18 या उसके बाद वाले सब सॉलिड होते हैं 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, ना इसकी कोई कलर होता है ना कोई ऑर्डर मतलब स्मेल होता है, ओके। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कीन इन वाटर बेस्ड अपॉन द नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्कीन। तो क्या हम सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो इसका आंसर होगा पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ये यूज होता है एज ए फ्यूल। याद रखना, अब तो सीधी सी बात है, हाइड्रोकार्बन की बात हो रहा है ना, तो आपको लगता है हाइड्रोकार्बन पानी में मिक्स होता होगा, पेट्रोल मिक्स होता है पानी में। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन यूज होता है फ्यूल ऑटोमोबाइल। पेट्रोल and the lower fraction of a petroleum are used for the dry cleaning of clothes and to remove the green stains. On the basis of this observation, what do you think about the nature of greasy substance? You are correct. आपने बेटा जो सोचा है वो सही सोचा है। क्या, एक तो ग्रीस मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स क्या होता है बेटा, नॉन पोलर एंड हिंस हाइड्रोफोबिक। अब सीधी सी बात है, मैंने शुरू में बता दिया, पेट्रोल है, पेट्रोल का पानी से कोई दोस्ती नहीं होता, वो हाइड्रोफोबिक। फॉबिक वर्ड आ जाए कहीं भी हाइड्रोफोबिक, PHOBIC, फॉबिक वर्ड आ जाए मतलब समझ लो वाटर हेटर होते हैं, वो इन नेचर होता है। ये जनरली ऑब्जर्व दैट द रिलेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, और बेटा याद रखना ये हमेशा ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होता है। मतलब पेट्रोल वाले चीज़ें अल्कोहल, मतलब पेट्रोल वाले चीज़ें पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ही डिजोल्व होंगे, ओके, या सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होंगे, कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ओके। याद रखना नॉन पोलर वाले, अभी इसको आप ऐसे कह सकता हूँ, अगर आपको पता है कि कोई नॉन पोलर है कि पोलर है, उससे आप बता सकते हो ये डिजोल्व होगा कि नहीं। याद रखना पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। वही अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट अल्केन अलग अलग होते हैं, विच इज क्लियर डैट देयर स्टडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज मोलिकुलर। पर इतना याद रखना कि जैसे जैसे इनके कार्बन के चेन बढ़ते जा रहे हैं, इनके मोलिकुलर मास बढ़ते जाएगा। दिस इज ड्यू टू द इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है इनके मोलिकुलर मास बढ़ने से। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंटरमोलिकुलर वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज विद द इंक्रीज द मोलिकुलर साइज ऑफ। अब देखो बेटा, अगर मैं पहला कार्बन की बात करूं, मैं अगर CH की बात करूं, उसमें
उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट इक्वल होता है, नियर अबाउट इक्वल होता है मतलब उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है उनमें काफ़ी वीक वंडरवाल फोर्स है, मतलब जैसे जैसे कार्बन की काउंटिंग बढ़ाते जाऊंगा वंडरवाल फोर्सेस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ओके ठीक है बेटा, बस यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, पेंटेन ये वाला, बस ठीक है यहाँ तक करो ये वाला। बेटा एक्चुअली ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाए तो ये आपको नंबर के अकॉर्डिंग खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें कोई एक बार पढ़ लोगे आपको पता लग जाएगा। इसमें मेनली क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला है केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकली कैसे ये दूसरों से रिएक्ट करता है। एज ऑलरेडी मेंशन अल्केन्स आर जनरली इनट टुवार्ड्स एसिड बेसिस और ऑक्सीडेज। अल्केन्स क्या होता है, इनट होता है, याद रखना अल्केन्स जो होता है वो इनट होता है मेनली। अब यहाँ से देखो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, जो मैंने ऊपर बात किया, ये इनका मॉलिक्यूलर मास है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। इससे मैं अगर आपको अगर मान लो एक नंबर में 4 ऑप्शन दे दूं, ठीक है, और पूछ लूँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे कार्बन की काउंटिंग बढ़ेगी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगी, ठीक है। इसके बाद है पहला प्रोसेस है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो बच्चे इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ओके। सब्स्टिट्यूट करना, आप समझ रहे हो ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कीन कैन बी रिप्लेस बाय हैलोजन, मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अपनी जगह छोड़ के जाने को मजबूर होता है, उसकी जगह पे हैलोजन आके लग जाते हैं, इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चाहे उनकी जगह पे हैलोजन आए, नाइट्रो ग्रुप आए, कोई और, मतलब सीधी सी बात है कि जो कमज़ोर है उसको हटा रहे हैं और हम जो पावरफुल है वो उसकी जगह पे आके लग रहे हैं, इसको बोलते हैं। और हैलोजनेशन टेक प्लेस आइदर एट हाई टाइम, अगर मैं हैलोजनेशन की बात करूं, अगर हैलोजन जुड़ेगा तो बेटा उसे हैलोजनेशन बोलेंगे, मैं ध्यान से सुन लूँ, हैलोजन जुड़ने को हैलोजनेशन बोलते हैं, नाइट्रोजन जुड़ने को नाइट्रेशन बोलते हैं, और सल्फोनिक एसिड जुड़ने को सल्फोनेशन बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ को अलग अलग चीज़ बोलते हैं, ठीक है। हैलोजनेशन रिएक्शन, सल्फोनिक रिएक्शन हो गया, नाइट्रेशन रिएक्शन हो गया, जो नेम है उसी के अकॉर्डिंग वो जुड़ता है, ठीक है। हैलोजनेशन टेक प्लेस हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, याद रखना ये हाई टेम्परेचर पर और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। और याद रखना अगर लोअर एल्केन की बात करूँ, लोअर एल्केन में कभी भी नाइट्रेशन या सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, ये हमेशा हायर एल्केन में ही होता है। हैलोजनेशन की बात, हैलोजनेशन वर्ड से ही आपको समझ रहे थे मैं क्या बात कर रहा हूँ। हैलोजनेशन का मतलब देखो बेटा CH4 है ना, CH4 में मैं क्या करना चाहता हूँ, Cl2 डालना चाहता हूँ। इसका मैंने क्या बोला था ऊपर कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट को हम लिखते हैं HNO या सनलाइट, जैसे मर्जी लिख लो, आपको जो आता है, ठीक है। जब आप ये डालोगे तो क्या होगा, सिर्फ एक कार्बन यहाँ से, एक देखो CH4 का एक हाइड्रोजन कम होगा, एक कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। फर्दर आप रिएक्ट कराओगे, ये उठाओ, फर्दर रिएक्ट कराओ, HNO डालो, एक कार्बन कम हो जाएगा, HCl निकलेगा, मतलब ये रिएक्शन कराते जाओ कराते एट लास्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। मतलब सारे हाइड्रोजन खत्म हो चुके होंगे और सारे क्लोरीन जुड़ चुके होंगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन की जगह 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, बट इसके लिए 4 स्टेप लगेगा। इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके बेटा, ये भी एज ए सॉल्वेंट आगे जाके यूजेस होंगे, क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वो तो था सिंपल मीथेन में, अगर इथेन में देखो तो इथेन में भी रिएक्शन, मतलब आगे आगे बेटा चलता जाएगा। इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हैलोजन, याद रखना बेटा, मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या था, रिएक्शन कितना फास्ट और कितना अच्छे से होगा। तो अगर मैं वो चीज़ देखूं तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अच्छे सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर हाइड्रोजन। मतलब आप कह सकते हो कि छोटा जो सबसे छोटा है भाई हैलोजन का वो सबसे फास्ट करेगा और सबसे बड़ा वाला सबसे स्लो करेगा, ठीक है। अगर रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ अल्कीन, अगर हम रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स की बात करें तो आप ध्यान से देखो बेटा, टर्शरी वाला सबसे फास्ट करेगा, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये देख के आप बेटा क्लियर हो जाना। टर्शरी बोलते हैं इसे 3 डिग्री बोलते हैं, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल, ठीक है बेटा, ये फ्लोरिनेशन टू वायलेंट, वायलेंट का मतलब पता नहीं क्या होता है कि मतलब इतना फास्ट और इतना मतलब विगरसली होता है कि इसको
समटाइम कंट्रोल करना काफ़ी टफ होता है। ठीक है बेटा, मतलब ये रिएक्शन अगर शुरू हो जाए, अगर सही से प्रिकॉशंस और आपने अच्छे से चीज़ें नहीं पहना हो, मतलब ग्लव्स हो गया, चश्मा हो गया जो इनसे प्रोटेक्ट करता है, तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये फ्लोरिनेशन काफ़ी स्पीड में होता है। ठीक है, और आयोडीनेशन जो सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला मेंबर है हेलोजन का, वो काफ़ी स्लो रिएक्शन होता है एंड रिवर्सबल, और ये स्लो भी होता है, रिवर्सबल होता है। ठीक है, और ये फ्लोरिनेशन टू फास्ट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो स्लो रिएक्शन करता है और फास्ट रिएक्शन करता है, तो आपको पता होना चाहिए। इट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो ऑक्सीडेशन करे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा हमने 10वीं में भी पढ़ा होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, जैसे HiO3 है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब क्या करें, अब देखो रिवर्सिबल का मतलब आपको पता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बन सकता है। तो हम ये वाला एरो डालते हैं इसमें, हाफ। ठीक है, ये वाला एरो पता है ना आपको, इसका मतलब क्या होता है, दोनों तरफ जो रिएक्शन करवा सके, इसका पहचान ये है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके, हैलोजनेशन इज सपोज टू बी प्रोसेस बाय द फ्री रेडिकल, ये रहने दो। आगे हमने करना है बेटा मैकेनिज्म। अब देखो इतने देर से मैं कह रहा था ना मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा सा है, मतलब आपको पता तो लगे होता क्या है, इतने दिन से बातें कर रहे हैं। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, अब आप अगर ये सोचोगे कि सीधा ही हमने CH4 में Cl डाला और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना ले, ऐसा नहीं होता। होता कैसे, ये देखो। सबसे पहले इनिशिएशन बोलते हैं इसको, इनिशिएट होना, मतलब रिएक्शन शुरू होता है सबसे पहले स्टेप में। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। सबसे पहले बेटा क्या होता है, Cl बॉन्ड टूटता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं होमोलिसिस होना। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलिसिस होता है। Cl के बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है, इसमें होमोलेटिक फ्यूजन होता है, मतलब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना रहे हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं दोनों। फिर क्या होता है, एक फ्री रेडिकल, देखो बेटा मैकेनिज्म आ जाए और आ ही जाता है, मेनली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको किसी का भी, मतलब किसी का तो नहीं बोलूँगा, बट अगर यहाँ इतना सा दिया हुआ है तो आपको ये मैकेनिज्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना, इजी है काफ़ी। सबसे पहले इनिशिएशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे रिएक्शन, फिर प्रोपगेशन बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये एक फ्री रेडिकल लोगे, मतलब आपने जो ऊपर रिएक्शन कराया था ना CH4 में Cl डालकर, अब क्या बनाया था, CH3Cl और HCl बनाया था, वही रिएक्शन यहाँ करना है हमने। फिर हमने क्या किया, ये फ्री रेडिकल वाला एक Cl उठाया, इसमें हमने डाला क्लोरीन, इसमें डाला CH4 डाला। तो ये देखो एक्चुअली रिएक्शन कैसे हो रहा है, हमने तो बस दिखा दिया वहाँ ये जोड़ा Cl2 जोड़ा और प्रोडक्ट बन गया। ये देखो यहाँ से आपको पता लगेगा एक्चुअली रिएक्शन होता कैसे। CH4 है ना, देखो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले Cl तोड़ना है, फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर CH4 में हम Cl फ्री रेडिकल डालेंगे। ये क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, और ये देखो यहाँ Cl है बेटा, इसका हाइड्रोजन लेके चला जाएगा और इसको ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स द मीथेन मॉलिक्यूल और टेक द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कम कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वो क्या करेगा, CH बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक HCl बना देगा, और इसको क्या बना देगा, फ्री रेडिकल। अब देखो फ्री रेडिकल ही फ्री रेडिकल से फर्दर रिएक्ट करेगा। और तीसरे स्टेप में देखो क्या है, और नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये तो A था, अब B स्टेप में देखो क्या होगा। अगर आप बोलोगे CH3 है ना, अब देखो बेटा CH3 है ना, अब ये देखो ये CH3 फ्री रेडिकल यहाँ लिखेंगे, दोबारा इसमें Cl2 डालेंगे, इससे क्या होगा, ये एक ये ले लेगा और एक फ्री रेडिकल फर्दर बना देगा। एक्चुअली में रिएक्शन ये होता है और इतना लंबा होता है, हमें देखने में तो लगता है ना ये लिखा A लिखा B लिखा और C प्रोडक्ट बन गया, बट एक्चुअली में देखो कहानी कितना लंबा होता है। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा ये अगर आपको नहीं लिखना है रिटर्न पार्ट, तो रिटर्न पार्ट तो वही लिखना है जो यहाँ दिया ना, उसी को रिटर्न पार्ट में कन्वर्ट करके हम लिखते हैं। अगर आप नेक्स्ट में देखोगे, अब देखो एक Cl जुड़ गया, ये बना दिया, फर्दर क्या इसमें फ्री रेडिकल डालोगे, ये मतलब देखो पहली बारी क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा। आप देखो बेटा इसको लर्न ही आपको करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको 3 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि 3 स्टेप है और 3 स्टेप के फर्दर कितने सारे। पीछे में क्या था, CH4 में देखो बेटा मैं दोबारा बताता हूँ, CH3 फ्री रेडिकल में Cl डाला था तो ये बनाया था और ये बना दिया था। इसमें हम फर्दर क्या करेंगे, जब हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा,
तो आप देखो इसी प्रोडक्ट को उठा के यहाँ लिखा हमने, उसमें एक फ्री रेडिकल फिर डाला, ये फ्री रेडिकल डाल को तो ये क्या करेगा, इसका एक और हाइड्रोजन लेके जाएगा और ये फ्री रेडिकल बना देगा और ये HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेंगे, इसमें फिर Cl डालेंगे, मतलब समझिए अब क्या होगा, सबसे पहले में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, फिर CH4 डाल के CH4 डाल के उसका हाइड्रोजन निकाल के उसको फ्री रेडिकल बनाएंगे। दोबारा हम क्या करेंगे, उस CH3 फ्री रेडिकल में Cl डालते हैं, फिर हम क्या बनाते हैं, ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। इस वाले प्रोडक्ट को दोबारा हम इस फ्री रेडिकल से रिएक्ट करते हैं, ये एक HCl ले जाता है, ये प्रोडक्ट बनाता है और इसको फर्दर हम यूज़ करते हैं, फिर इसमें Cl डालते हैं। मतलब देखो स्टेप कंटिन्यूस एक जैसा ही चल रहा है और आपके पास एटलीस्ट लास्ट में ये प्रोडक्ट बनेगा और लास्ट वाले प्रोडक्ट को कहते हैं क्या, अब ये रिएक्शन हमेशा थोड़ा चलाते रहना है, इसको वो क्या बोलता है, टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन को बंद करना। अब रिएक्शन कैसे बंद होगा, दिस रिएक्शन स्टॉप आफ्टर द सम टाइम ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ रिएक्टर। अब जब मान लो सारे के सारे हाइड्रोजन यूज हो चुके होंगे, सारे क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ चुका होगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है बेटा, टर्मिनेशन कैसे होता है, एक फ्री रेडिकल कार्बन एक फ्री रेडिकल क्लोरीन को एक फ्री रेडिकल क्लोरीन से जोड़ दोगे, ये बना देगा, और इसको इससे जोड़ दोगे तो फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल जोड़ दोगे, ये बना देगा, और एक इसको इसके साथ जोड़ दोगे, ये बना देगा, और ये रिएक्शन कहाँ यहाँ हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है बेटा, थोड़ा सा मानता हूँ नया चीज़ है आपके लिए, बट करना तो बच्चों पड़ेगा ही। ओके, नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन। अल्कीन्स ऑन द हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन, मतलब जब हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, एयर और डाइऑक्सीजन के, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो जब भी हम इसको इससे रिएक्शन करते हैं, जब भी हम प्रेजेंस ऑफ एयर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जब भी हम अल्कीन को हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को बनाता है काफ़ी, और साथ में काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी छोड़ता है। ठीक है बेटा, कंबशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। ये सभी हमने 10वीं में पढ़े होते हैं। CH4 को जब O2 के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करोगे, मीथेन सीधी सी बात है गैस है, मीथेन तो गैस है, आपके LPG सेंटर में कुछ कंटेंट मीथेन का होता है, आपको पता है ना। ये जब हम मिक्स करते हैं, और इवन की मेनली कई तो प्योर मीथेन यूज़ करते हैं, कई जगह पे तो हम तो CNG यूज़ करते हैं, वैसे तो कई जगह प्योरली मीथेन से भी खाना बनता है। ये देखो CH4 में जब O2 डालोगे तो आप क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर निकालेगा, और लार देखो बेटा, डेल्टा H नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, नेगेटिव का मतलब हीट निकलना, और पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव का मतलब होता है हीट देना, क्योंकि इसमें देखो कितना अमाउंट ऑफ हीट निकाला। और वही अगर लार्जर अल्केन लोगे उसमें तो बेटा अब छोड़ ही दो, ये देखो कितना ज़्यादा 2875.84 किलो, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है। ठीक है, अगर मैं जनरल कंबशन इक्वेशन में भी जनरल कंबशन इक्वेशन की बात करूँ तो ये इस तरह होगा। मैंने आपको बताया ना, अल्कीन का फार्मूला ये होता है। ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन डालने का फार्मूला ये होता है, n अमाउंट ऑफ CO2 और n+1 अमाउंट ऑफ, मतलब कि जितना ये बनेगा उससे एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर बनता है। ओके, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन अल्कीन आर यूज्ड एज फ्यूल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट निकलता है इस रिएक्शन के तरफ टाइम पे, इसलिए हम अल्कीन्स को यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल्स। ओके, और एक चीज़ और पता होगा आपको कि जब भी कभी इनकम्प्लीट कंबशन होता है अल्कीन का, इनसफिशिएंट एयर सप्लाई में, तो क्या होता है, कार्बन ब्लैक बनता है, और उसको कहाँ यूज़ करते हैं, इंक में, प्रिंटर इंक में, ब्लैक पिगमेंट और फिल्टर्स में यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पता है ना, जो आपको फोटोस्टेट की मशीन्स होती है ना, उसमें यही यूज़ होता है। ठीक है, और ये देखो इनसफिशिएंट और इनकम्प्लीट कंबशन से क्या बनता है, कार्बन बनता है, कार्बन सॉलिड, जैसे कार्बन ब्लैक बोलते हैं, और वाटर निकलता है साथ में। ठीक है, तो बेटा इसके आगे हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है। थैंक यू फॉर टुडे।